साथियों जय हिंद। साथियों यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के लिए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले हमने आपको 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने इन 5 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन 5 प्रैक्टिस सेट की लिंक मिल जाएगी। वहां से आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट कर लेना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जबरदस्त सेशन है, आप लोग बने रहिएगा। और आज का हमारा टारगेट है 30/30 का। अब आप लोग बताइएगा कि आपका 30 में से कितना सही होता है, ठीक है। तो आइए जुड़िएगा मेरे साथ फटाफट। और चैनल पर नए हो, चाहते हो कि हमको ऐसी क्लासें यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा तक मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है। बताइए, आप लोग के 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आपको बताना है कि जो शून्य का सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किसने किया। ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। चरक ने, चाणक्य ने, आर्यभट्ट ने या वराहमिहिर ने। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, शून्य के सिद्धांत को हम सब लोग जानते हैं कि किसने, आर्यभट्ट साहब ने क्या किया, प्रतिपादित किया। तो छाप के लिख लेना, ऐसा प्रश्न बनेगा आपकी परीक्षा में। आइए दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। इन 4 में बताना है कि कौन सा सिंधु घाटी स्थल कहां पर है, पाकिस्तान में है। तो साथियों लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर या हड़प्पा। हिस्ट्री के शानदार प्रश्न है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जो है कहां पर है, पाकिस्तान में आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। एक बार क्लास को आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट क्लास को और शेयर कर दीजिए, ठीक है। आइए, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था। देखिए हिस्ट्री के प्रश्न चल रहे हैं 5, इसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस। जैसे जैसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे वैसा ही प्रैक्टिस सेट हम आपको डिजाइन करके देते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, शेयर कर दो वीडियो को और साथियों लाइक कर दो, ठीक है ना। हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था। तो वह था साथियों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 4 हुएन सांग। कौन था साथियों, हुएन सांग था। कौन, भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री हर्षवर्धन के काल में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आइए आप लोग अपना टारगेट बाद में जरूर करके बताना कि 30 में से आपका सही कितना हुआ है, ठीक है। मैं हर रोज आपको एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं तो आप लोग प्लीज जरूर बताइएगा कि हमारा सर इतना टारगेट आज हुआ। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री इन ऑप्शन में आपको बताना है कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टोडरमल। और यह प्रश्न पर स्टार जरूर लगा लेना, हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है कई सारी एग्जाम्स में। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा यह प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछा गया है तो इस पर स्टार जरूर लगा लेना। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे टोडरमल। देखिएगा, यह पुलिस परीक्षा में पूछा गया है, दरोगा भर्ती में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो साथियों इसको लगा लेना स्टार और छाप लेना अपने दिमाग में, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया। 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें आपसे पूछा गया है सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था। हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर या अवध के नवाब ने। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मीर जाफर ने धोखा दिया था, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, स्टार लगा के छाप लेना। अब आइए अगले सेशन पर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। आइए, गांधी जी ने निम्नलिखित कारण में से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कौन से कारण थे कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो भैया इसका राइट आंसर है चौरी चौरा हादसा से गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। और जबरदस्त प्रश्न है साथियों, पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में 5 नंबर से आएगा यह भी पोर्शन आपका। तो आप लोग लिखते चलिएगा मेरे साथ। मैं कह रहा हूं कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, जो आपको नहीं आता हो नोट डाउन किया कीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आइए, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी।
नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सरदार भगत सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, मैं 10 मिनट में 30 प्रश्न आपको डेली करवाता हूं, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ठीक है ना, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है आज की क्लास में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुनते हुए चलिएगा, आज ही की क्लास में हो गया है थोड़ी गड़बड़, ठीक है ना, तो विशेष ध्यान रखिए आप लोग। मैं बोलता चल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की? वर्मा, सिंगापुर, थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा सिंगापुर में। ठीक है, कहां पर? सिंगापुर में। ठीक है, लिख लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? प्रसिद्ध समाचार पत्र जो था केसरी, उसके संपादक आपसे पूछा जा रहा है, तो उसके संपादक थे लोकमान्य तिलक। ठीक है, कौन थे? लोकमान्य तिलक, दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, ज्योग्राफी के शानदार प्रश्न। भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है क्या? गोबी, सहारा, थार या अटाकामा? तो भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है ऑप्शन थर्ड थार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? थार कहा जाता है, दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, यह है साथियों कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, स्टार लगा के जरूर छाप लीजिएगा, ऐसे प्रश्न ज्योग्राफी में आपसे पूछे जाएंगे। आइए फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए यार, आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। मैं आपको जी जान लगा के पढ़ा रहा हूं, आप लोग प्लीज क्लास को लाइक वाइक भी कर दिया कीजिए, और पांचों क्लासें जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी क्लास के नीचे मिल जाएगी एक साथ सारी क्लासों की लिंक। आइए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों कौन सा? अमरकंटक से। ठीक है, कहां से है? अमरकंटक से, राइट आंसर है। आइए, मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना आप लोग जान रहे हैं कि हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मध्य प्रदेश का यह एक महत्वपूर्ण स्थल है जो साथियों हीरों की खानों के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग टारगेट अपना जरूर लिखते चलना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज आपका 30 में से कितना सही हुआ है। ठीक है, अभी मेरे साथ प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, आपको परीक्षा में कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, मेरे साथ चलिएगा, मैं 10 मिनट में हर रोज आपको 30 प्रश्न करवाऊंगा, महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, विशेष ध्यान रखिए। आइए, समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब क्या है? समय के संदर्भ में जो जीएमटी का मतलब होता है साथियों, यह होता है ग्रीन विच मीन टाइम। क्या होता है? ग्रीन विच मीन टाइम, ग्रीन विच मीन टाइम। आइए, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है साथियों कौन? ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भारत में, यह पूछा है किस वर्ष किया गया है? किस वर्ष किया गया था? 1969 में किया गया था। और साथियों इस प्रश्न पर स्टार लगा लेना, ट्रिपल स्टार, और लिख लेना छपेगा यह प्रश्न परीक्षा में, और ना छपे तब कहना। ठीक है, छपेगा प्रश्न यह परीक्षा में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो भैया यह की गई थी कब? दैट्स योर आंसर, इसका राइट आंसर है 1999, 1999 में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, किसे किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो आप सब लोग जान रहे होंगे कि हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को। किसको? एमएस स्वामीनाथन को। आइए, दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? यह प्रश्न हम आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क के लिए देते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका आंसर। ठीक है, आइए, मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं देखूं कौन कौन क्लास को देख रहा है अंततः। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति पॉलिटी के लाजवाब प्रश्न आ गए हैं दोस्तों। ठीक है ना, आइए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे साथियों वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
ठीक है, इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारतीय संविधान को बनाने में। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था संविधान में, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य। हमारे क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं, हम देश के नागरिक होने के लिए हमें क्या क्या मौलिक कर्तव्य रखने चाहिए, तो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था साथियों। कब कब किया गया था, ध्यान रखिएगा साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 22 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है ना। अगर बात करें आर्टिकल, तो आर्टिकल भाग 4A में इन्हें रखा गया था। ठीक है ना, भाग 4A में, ठीक है, भाग 4A में इन्हें रखा गया था। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए, राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख नेता कौन होता है? राज्य में मंत्री परिषद का प्रमुख नेता होता है कौन? दैट्स योर आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इन दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, जो अगला ऑप्शन होगा वही होगा राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। दोबारा एक बार सुन लीजिएगा प्रश्न को, राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख नेता कौन होता है? तो दोस्तों होता है कौन? राज्य का मुख्यमंत्री। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम है दोस्तों राज्यसभा। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज संस्थान नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी समिति, न्याय पंचायत। तो जो एक पंचायती राज संस्थान नहीं है वह है साथियों कौन सा? ग्राम सहकारी समिति। यह नहीं है, यही राइट आंसर है। आइए, बढ़िएगा अगले प्रश्न की ओर। साइंस के जबरदस्त प्रश्न देखिएगा, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन का 3rd नियम, न्यूटन का 1st नियम, न्यूटन का 2nd नियम, या आर्किमिडीज का सिद्धांत? तो भैया रॉकेट किस पर काम करता है? न्यूटन के 3य नियम पर। ठीक है, आइए, वाहन पीछे के आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं कौन सा लेंस? वाहन पीछे आने वाले वस्तुओं के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो साथियों उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम जो मिश्रण है साथियों, यह किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? जीवित पक्षी है। ठीक है, सॉरी आज थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, माफी चाहूंगा आप लोगों से प्लीज। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा, आज थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? मोर, शतरमुर्ग, डोडो या तुर्की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शतरमुर्ग। ठीक है, आइए, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो आप सब लोग जान रहे हैं 206 है। साइंस के प्रश्न भी समाप्त हुए। मैंने जो है आपको 5-5 प्रश्न 5 सब्जेक्ट से करवाए हैं, तो आप टारगेट जरूर बताएं साथियों, 5 नहीं 6 सब्जेक्ट से। ठीक है ना, तो आप लोग टारगेट जरूर बताएं, 30 में से आपका कितना टारगेट हुआ आज का। फिर मिलते हैं कल शाम को, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। शेयर कर दें क्लास को, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, टारगेट जरूर लिखें, नमस्कार।